जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन विद्या मंदिर में आज क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय तीसरा, जिसमें अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष है। इसमें पहले हमने अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ा था, बाद में हमने अंग्रेज मैसूर युद्ध पढ़ा था और उससे पहले हमने अंग्रेजों का जो अन्य राजस्थान से संबंधित युद्ध पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का मराठा पंजाब के साथ क्या क्या संघर्ष हुआ था। अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया था। इसको अब पंजाब किसके अधीन था? पंजाब अफगानिस्तान के अधीन था और वहां के शासक ने रणजीत सिंह को गवर्नर बनाया, नियुक्त किया था। रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों का अधिकार चाहता था, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना अधिकार चाहते थे। मुद्दा था सतलज नदी का। सतलज नदी के जो पूर्वी हिस्सा, क्या पूर्वी हिस्सा, सतलज नदी का पूर्वी हिस्सा, ये मुख्य मुद्दा था। फरवरी 1809 में अक्टलर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने स्वामित्व में ले लिया। अंग्रेजी स्वामित्व में सतलज नदी का ये हिस्सा अंग्रेजी स्वामित्व में हो गया। लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो सैनिक बल से रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई। जो लड़ाई हुई रणजीत सिंह व अंग्रेज के, तो दोनों के युद्ध के बाद रणजीत सिंह की हार हुई। रणजीत सिंह की हार हुई और उसके बाद एक संधि हुई जिसको अमृतसर संधि के नाम से जाना जाता है। वो हुई 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह के समय अंग्रेजों के साथ संबंध शांतिपूर्ण रहे। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 27 जून 1839 को उनकी मृत्यु हो गई। तब तक अंग्रेज और पंजाब के संबंध सामान्य चलते रहे। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो सरदारों ने महत्वाकांक्षा एवं स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। खड़क सिंह राजा बना, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिससे दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। पंजाब में ने इस अराजकता का लाभ उठाया और अंग्रेजों ने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध हो गया। फिर दोनों का फिर संघर्ष हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रथम अंग्रेज व पंजाब युद्ध या सिख युद्ध। जो प्रारंभ हुआ अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण ही ये प्रथम युद्ध का कारण रही। और प्रथम युद्ध की मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर 1845 को 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग, कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 10 जनवरी 1846 को सबराओं के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई। तो उसने युद्ध की घोषणा की और 10 फरवरी 1846 को सबराओं के युद्ध में उनकी हार हुई। 13 फरवरी
1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1 मार्च 46 को लाहौर की संधि हुई, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया तथा 1 करोड़ 50 लाख की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी पड़ी। सिख सेना की संख्या भी सीमित कर दी गई और हार्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह को वैश्विक होने तक अधिकार रखना चाहता था। अतः 22 दिसंबर 1846 को भैंसरोवाल की एक पूरक संधि हुई, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। इस तरह से 18 दिसंबर 1846 को पंजाब पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का अधिकार हो गया पंजाब के कुछ हिस्सों पर। अब है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण 1847 से 48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे। अंग्रेजों ने 1847 से 48 के मध्य कुछ सिख विरोधी सुधार किए, जो सिखों की परंपरा, धर्म और उनकी जो रीति रिवाजों के खिलाफ थे। फौज से मुक्त किए गए सैनिकों का असंतोष था। रानी जिंदा के अधिकारों का छिन जाना उनकी बदला लेने की चाहत भी थी। रेजिडेंस का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप था। डलहौजी की पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने द्वितीय आंग्ल और अंग्रेज सिख युद्ध को है जो अनिवार्य कर दिया। 10 अक्टूबर 1848 को गवर्नर डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की घोषणा कर दी। क्योंकि 10 अक्टूबर 1848 को युद्ध की घोषणा हो गई। क्या हो गई? युद्ध की शुरुआत या घोषणा हो गई। और इसी के साथ है जो 13 मार्च 1839 को शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज आदि सिखों के समर्पण से ही ये युद्ध समाप्त हो गया। डलहौजी ने 29 मार्च 1839 को एक घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। इस तरह से 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय किसने किया? डलहौजी ने पंजाब का विलय कर दिया। तो इस तरह से पंजाब का है जो विलय होने पर उसमें स्वतंत्रता संग्राम के कारण एक नए राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और अंग्रेजी राज्य की घोषणा शुरू हो गई। अब हम पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या कारण रहा है। तो प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में कई मतभेद हैं। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह मान रहे हैं, कुछ इनको सामंती प्रक्रिया मान रहे हैं, तो कुछ इतिहासकार इसको मुस्लिम षड्यंत्र भी मानते हैं। वही भारतीय इतिहासकार और विद्वानों ने इसको सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही यह असंतोष पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापक हो गया। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्रनाथ सेन जो हमारे इतिहासकार हैं, लिखा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर युद्ध प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ है। कल हम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर विवेचना करेंगे। धन्यवाद।